लोकपाल बिल को केंद्र कैबिनेट ने कुछ संशोधन के साथ गुरुवार 31 जनवरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब प्रस्तावित लोकपाल कानून को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने लोकपाल बिल के संबंध में बनी सेलेक्ट कमेटी की कुछ सिफारिशों को मानकर बिल में बदलाव किए हैं। दूसरी तरफ भाजपा सहित सभी विपक्षी दलों ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार ने सेलेक्ट कमेटी के उन सभी सुझावों को नजरअंदाज किया जो सबसे महत्वपूर्ण थे। सीबीआई को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना सरकार के सशक्त लोकपाल बनाने की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोकपाल बिल पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में 4.5 दशक से भी अधिक समय से लोकपाल विधेयक सार्वजनिक बहस का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दलों पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वे एक सशक्त लोकपाल कानून बनाने में गंभीर नहीं हैं। हाल ही में अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद एक बार फिर इस विधेयक को बहस का मुद्दा बनाया गया है। सरकार ने लोकपाल बिल के संबंध में बनी सेलेक्ट कमेटी की कुछ सिफारिशों को मानकर बिल में बदलाव किए हैं, पर भाजपा समेत पूरा विपक्ष इसे एक कमजोर विधेयक के रूप में देख रहा है। आज युवा टीवी आपके सामने लेकर आया है ऐसे 4 मुद्दे जिनसे भाजपा असहमत है। पहला मुद्दा, किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर विचार से पहले लोकपाल द्वारा सरकारी अधिकारी को नोटिस दिया जाएगा। भाजपा सेलेक्ट कमेटी के इस प्रावधान का विरोध करती है, जिसमें उन्होंने सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर लोकपाल द्वारा उस अधिकारी को नोटिस देने का समर्थन किया है। इसे अगर उदाहरण के साथ समझा जाए तो मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत होती है, तो लोकपाल उसे तलाशी और छापे के लिए पहले नोटिस जारी करेंगे। ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी अपने खिलाफ सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकता है, अर्थात इससे जांच पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। दूसरा, लोकपाल की मंजूरी के बिना जांच अधिकारी को बदलना। ऐसा माना जाता है कि सीबीआई अधिकारियों को बिना किसी डर या पक्षपात के काम करना चाहिए। भाजपा वर्तमान लोकपाल विधेयक के उस प्रावधान का विरोध करती है जिसमें किसी भी जांच अधिकारी को हटाने या बदलने का फैसला लोकपाल के दायरे के बाहर रखा गया है। इसे सरल रूप में समझा जाए तो ऐसा समझा जा सकता है कि कोई सरकार किसी भी जांच अधिकारी की नियुक्ति का फैसला अपनी सुविधा अनुसार कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार हमेशा ही ऐसे अधिकारी की नियुक्ति चाहेगी जो सरकार के करीब हो और सरकार के अनुरूप जांच करे। तीसरा, सीबीआई से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक की सरकार में दोबारा नियुक्ति। भाजपा लोकपाल बिल के उस प्रावधान का भी विरोध करती है जिसमें सेवा मुक्त होने वाली सीबीआई के निदेशक का सरकार के अंदर दोबारा नियुक्ति संभव है। इसे अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ऐसा समझा जा सकता है कि किसी भी सीबीआई निदेशक की भविष्य में सरकार में शामिल होने की लालसा उसकी आज़ादी के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसी स्थिति में सीबीआई निदेशक सरकार के साथ पक्षपात कर सकता है, जिससे सरकार के खिलाफ हो रही जांच प्रभावित हो सकती है। चौथा, धर्म के आधार पर आरक्षण। सेलेक्ट कमेटी ने भाजपा की उस सलाह को भी नजरअंदाज किया जिसमें विपक्ष ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। धर्म के आधार पर आरक्षण न सिर्फ गलत है बल्कि गैर संवैधानिक भी है। इन सब के बीच आप ये जान लें कि लोकपाल जैसे मुद्दे को पुनः जीवित करने वाले अन्ना हजारे सरकार के वर्तमान लोकपाल को भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नाकाफी मानते हैं। भाजपा से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार के इस विधेयक को कमजोर मान रहे हैं। इसी बीच सरकार की सशक्त लोकपाल बनाने की नीयत और सीरत जग जाहिर हो गई है। हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही।